हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों का कहना होता है दोस्तों कि हमारे पास कोई नहीं है एक्सरसाइज कराने वाला। जैसे कि कोई है तो उसके पास टाइम नहीं होता है, वो मतलब हमें हमेशा एक्सरसाइज नहीं करा सकता है। जैसे कि वो 2 टाइम करा सकता है, आधा घंटा 1 घंटा। दोस्तों कोई भी इस तरह से ही कराएगा, आपको कंटिन्यू आपके पास रह करके 2 घंटा 4 घंटा एक्सरसाइज नहीं करा सकता। और आपको बहुत टाइम तक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे कि 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा तक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतने टाइम में जैसे कि कोई हो या ना हो तो हम अकेले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों आप अकेले किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि अपना पैर उठाना, पैर मोड़ना, पैर सीधा करना, मतलब जितने भी तरह तरह का एक्सरसाइज होते हैं हम अपने आप से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हाथों में पावर होता है, अपने हाथों के पावर से हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना और देखना कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज को करता हूँ। आप उसी तरह से आप भी अपने आप से करने का कोशिश करना। किसी के इंतजार में मत बैठे रहना कि कोई आएगा मेरा एक्सरसाइज कराएगा। टाइम का बर्बादी होता है दोस्तों, ऐसा ना करें कि आप किसी के इंतजार में रहें कोई आएगा मेरा एक्सरसाइज करवाएगा। ये आप मत सोचिए, अपने आप से एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। दोस्तों हम करके दिखाते हैं अपने आप एक्सरसाइज को कि किस तरह से हम अपने आप से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल हम जीरो से बताएंगे और जीरो से करके दिखाएंगे कि हम जीरो से किस तरह से अपने पैरों को उठाते हैं और अपने आप से उठाते हैं, बैठाते हैं, जो भी करते हैं अपने पैरों के अपने आप से हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि हम अकेले भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहले ब्रीजिंग करना सीखते हैं। दोस्तों इस तरह से थाई के ऊपर हाथ रख के हम इस तरह से ब्रीजिंग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ना हो कि कोई रहेगा हमारा कमर पैर पकड़ने के लिए, तभी हम ब्रीजिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से आप ज़रूर से ही करें। दोस्तों जैसे कि पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, 8 से 10 इंच का गैप रखें। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से भी उठाना, हल्के हल्के उठाना, थोड़ा सा होल्ड करना, फिर से नीचे आना। जैसे कि 2-3 सेकंड होल्ड करना, फिर से नीचे आना। यदि आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो धीरे धीरे इस तरह से करें, धीरे धीरे सक्षम होते जाएंगे, फिर कर पाएंगे। दोस्तों इन एक्सरसाइज में हम सीखेंगे अपने पैरों को अपने आप से उठाएं, कोई लोग ना रहे फिर भी हम अपने आप से कैसे उठा सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ना, इस तरह से उठाना है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों कुछ ना कुछ करते ही रहना है, तभी तो पैर में पावर आएंगे ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं लेटे लेटे। ऐसा ना सोचे कि कोई आएगा और ऐसे मेरे पैर को कोई उठाएगा। तो आप ज़रूर से इस तरह से करें। दोस्तों अब की बार सीखेंगे अपने पैरों को अपने आप से कैसे सीधा करें और फिर नीचे लाएं। जैसे कि एक हाथ से काफ मसल्स के ऊपर हाथ रखना, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखना, फिर इस तरह से करना जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से अपने आप से हम उठा सकते हैं, कोई रहे या ना रहे फिर भी हम इस तरह से उठा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ज़रूर से उठाएं और पहले एक पैर उठाते हैं फिर दूसरा पैर भी उठाएंगे। तो आप देखें अच्छी तरह से और करने का कोशिश भी करें। दोस्तों जैसे कि आपने देखा एक पैर को ऐसे उठाया, इस तरह से दूसरे पैर को भी उठा लेते हैं। उसी तरह से एक हाथ से घुटने के ऊपर हाथ रखेंगे, दूसरे काफ मसल्स के ऊपर रखेंगे और इस तरह से उठाएंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों अपने आप इसे ये सब एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, कोई हो या ना हो तो आप ज़रूर से करने का कोशिश करें। इस वजह से मैंने आज इसी के ऊपर बनाया कि अपने आप से हम जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। दोस्तों अब की बार बताता हूँ अपने पैर को बिल्कुल सीधा करके कैसे होल्ड करके रखना है। इस तरह से उठाना है, अपने पैरों को पूरी तरह से इसे सीधा करके होल्ड करके रखना है। पंजे के ऊपर एक हाथ रख के हल्के दबा के रखना, एक हाथ से घुटने के ऊपर दबा के रखना। इस तरह से पैर को दबा के रखेंगे। दोस्तों ये सब एक्सरसाइज करने से अपना पैर बिल्कुल फ्री रहता है, ऐसा नहीं कि भारी भारीपन से रहता है, थोड़ा बहुत हल्के हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किया करें। अब दूसरे पैर का भी कर लेते हैं उसी तरह से। देखिए जिससे कि आराम से उठाएं, फिर से पंजे के ऊपर हाथ रखें, घुटने के ऊपर हाथ रखें और इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। ऐसे ही आप करने का कोशिश करें, पूरा दिन बैठे ना रहें,
ऐसे ना सोचें कि कोई नहीं है, कैसे करूं कैसे ना करूं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते ही रहें। दोस्तों जैसे कि अब की बार हम सीखेंगे अपने पैरों को सीधा और ऐसे मोड़ना कैसे। देखें इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है कराने वाला, तो अपने पैरों को इस तरह से उठा करके इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे एक्सरसाइज है दोस्तों अपने आप से करने के लिए। ऐसा ना करें कि अपने पैर जिस तरह से उस तरह से ही छोड़ दे, कुछ ना कुछ करते रहें, तभी तो धीरे धीरे पैरों में पावर आएंगे, मूवमेंट आएंगे। तो ये सब ज़रूर से करें आप कंटिन्यू। दोस्तों पहले हम इसी तरह से करते थे एक्सरसाइज को, जब मैंने शुरू किया था बैलेंस नहीं था। तो अब दोस्तों धीरे धीरे हम इस तरह से भी कर लेते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से थोड़े बहुत पावर मूवमेंट आए तो इस तरह से भी करने में सक्षम हो गए, और धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। तो आप ज़रूर से ही करें। दोस्तों अब की बार हम लेग मसल्स का एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि इस तरह से अपने एड़ी के ऊपर हाथ रखेंगे दोस्तों, ताकि पैर इधर उधर ना हो, हल्के से। उसके बाद इस तरह से करेंगे, एक एक पैर को गिराना है, फिर से सीधा करना है, फिर से गिराना, फिर से सीधा। ये सब करते रहना दोस्तों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको लेटे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना। ये अपने पैर के बैलेंस बनने के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं, ताकि आप बिल्कुल जब भी पैर को मोड़े तो सीधा रह सके पैर। तो आप ज़रूर से ही करें इस तरह से। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि लेग मसल्स का जो जोड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं जाम वगैरह हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो यदि इस तरह से आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमेशा ठीक ठाक रहते हैं, कोई दिक्कत उनमें नहीं होता है, हमेशा वो मूवमेंट में रहते हैं। तो आप इस तरह से भी करें, एक हाथ से सपोर्ट लेकर करें, जैसे करें आप, पर ज़रूर से ही करें। कोई रहे या ना रहे, अपने आप से ये कर सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जब तक आपके मन हो, जब तक आप ज़रूर से ही करें ये सब। दोस्तों हम इन एक्सरसाइज में देखिए अपने पैरों को इस तरह से पकड़ के आराम से उठा लेंगे। उसके बाद पंजे के ऊपर दोस्तों हाथ रख लेंगे, पंजे के बल हाथ रख के अपने पैरों, हाथ की ताकत से पैरों को इधर को तरफ खींचेंगे अपने तरफ, और पैर से धक्का मार के पैर आगे की तरफ धक्का मारेंगे, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं, और इससे आपके लेग मसल्स में पावर आते हैं। तो ये ज़रूर। दोस्तों हम अब की बार अपने पैरों को आराम से उठा लेंगे, जैसे कि आप मुझे देखेंगे। अभी आराम से उठाएंगे, अपने पैरों को एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों पैरों को लेफ़्ट राइट करेंगे, जैसे कि दोनों हाथों को पकड़ के इस तरह से फैलाना, फिर आपस में मिलाना। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं। आप बैठा ना रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। दोस्तों मैं बहुत, ये सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, मैं बहुत दिन से ये सब कर रहा हूँ। ये ज़रूरी होता है दोस्तों पैरों में ताकत लाने के लिए, पैर का एक्टिविटी हमेशा करते रहने के लिए ये सब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपने से हम कर सकते हैं, हम बैठे नहीं रहना चाहिए कि कोई आकर के एक्सरसाइज करवाएगा। तो आप ज़रूर से ही ये सब करें। दोस्तों फिर से हम वही पोजीशंस में रह कर के एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब की बार पैरों को उस तरह से जैसे कर रहे थे उस तरह से नहीं करेंगे दोस्तों। अब की बार पैरों को हम आराम से इस तरह से करेंगे, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं।
हल्के हल्के लेफ्ट राइट ही कर रहा हूँ, पर अब की बार इस तरह से पैर को थोड़े सीधे करके कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़रूर से करने का कोशिश करें। हर तरह तरह का एक्टिविटी दोस्तों बैठे बैठे आप ज़रूर से करें, क्योंकि ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। लेटे लेटे ना पैर हाथ अकड़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। दोस्तों इन एक्सरसाइज में हम आराम आराम से एक एक पैर को गिराएंगे, फिर से उठाएंगे। दोस्तों ये थाई का एक्सरसाइज हो रहा है, और दोस्तों हमारे पैर में वो पावर भी आएंगे, जो कि हम पैर को इस तरह से मतलब रख पाएंगे सीधे सीधे, पैर मेरे गिरेंगे नहीं। दोस्तों बार बार होता क्या है, पैर दोनों तरफ गिरने लगता है, बैलेंस ना होने के कारण ज़्यादातर गिरते हैं पैर। यदि इस तरह से हम करते हैं तो बैलेंस बनेंगे, तो पैर आगे चल के नहीं गिरेंगे, जल्दी से जल्दी इसमें पावर आएंगे दोस्तों। और जो भाई इस तरह से नहीं कर सकते थे तो वो इस तरह से करें, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल इस तरह से मोड़ ले, हाथ से उठाएं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। इस तरह से भी आप कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों इन एक्सरसाइज में हमारा जैसे कि पंजा है वो आपस में मिले हुए रहेंगे, और हम इस तरह से थाई को दबाएंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे लेग मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, और इनसे हमारे यूरिन का भी सेंसेशन आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे बेस्ट एक्सरसाइज है, आप ज़रूर से करें। ये बटरफ्लाई कहा जाता है, मतलब एक तरफ से कहो तो। दोस्तों थोड़े थोड़े अब की बार दबाएंगे, वही पोजीशंस में है दोस्तों, लेकिन अपने पैर को हल्के दबाएंगे, थोड़े होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इस तरह से छोड़ देंगे, इस तरह से करेंगे दोस्तों। ये अपने यूरिन कंट्रोल के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज थे, तो आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर से ही करने का कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों हम इस तरह से अपने दोनों घुटने को पकड़ सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं लेग मूवमेंट एक्सरसाइज। देखिए इस तरह से अपना थाई पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, थाई का एक्सरसाइज हो रहा है, तो आप इस तरह से करें। और जो जोड़े किसी किसी के जाम हो जाते हैं उनके भी पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, और जैसे लेटे लेटे और जैसे भी हो, पर हो ही जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अब की बार इस पोजीशंस में आ जाना है, उसके बाद हम आपको पुशअप्स लगा के दिखाते हैं। तो इस तरह से हम पुशअप्स लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अपने पैरों के नीचे मतलब एंकल के नीचे तकिया रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना अपना जो फुट ड्रॉप है वो नहीं होते, और यदि आप इस तरह से नहीं तकिया रखते हैं तो फुट ड्रॉप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दोस्तों अभी आप इस तरह से पुशअप हो सकता है लगाने में सक्षम ना हो, तो मैं बहुत टाइम लगाए फिर मैंने इस तरह से पुशअप्स मार पाता हूँ। तो अभी मैं बताता हूँ आपके लिए कि किस तरह से आपका होता होगा। तो अभी देखिए, आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों आपका इस तरह से होता होगा, जैसे कि देखिए थोड़े से उठ रहे हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, तो आप ज़रूर से करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होने लगता है पुशअप्स। मेरा भी पहले इस तरह से होता था, धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया, कैपेबिलिटी आता गया, तो थोड़े थोड़े सक्षम होते गए दोस्तों। अब देखिए थोड़े से तेज़ उठेंगे, तो पहले ये था और दूसरे में इतना उठना शुरू हुआ, और धीरे धीरे दोस्तों बेटर होता गया, और अभी देखिए आगे किस तरह से उठना शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद दोस्तों आप इस तरह से मार पाएंगे। धीरे धीरे समय लगेगा, समय के हिसाब से आपके अंदर पावर बढ़ते जाएंगे, पावर के हिसाब से आप अलग अलग तरह से पुशअप्स भी मारते जाएंगे। जैसे कि इस तरह से मारने लगेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, पर थोड़े से घुटने नहीं उठ रहे हैं, पर धीरे धीरे यदि करते हैं तो वो भी उठना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप ज़रूर से करें, कंटिन्यू करें। ये मत सोचिए कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है, नहीं उठ रहा है छाती पूरी तरह से, मतलब कमर नहीं उठा पा रहा हूँ, तो ये सब मत सोचिए। जो भी आपसे उठे, सिर्फ चेस्ट और सर ही उठे क्यों ना, तो आप पुशअप्स लगाएं ही लगाएं। धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आता जाएगा, आप उठाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो बेटर एक्सरसाइज था दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं और अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज बहुत अच्छे थे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अभी से और आज से आप अकेले भी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपके पास कोई हो या ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज अकेले भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कंटिन्यू करें दोस्तों धीरे धीरे आप अपने आप से कंटिन्यू एक्सरसाइज करते जाएंगे। धीरे धीरे आपके मांसपेशियों में पावर बढ़ता जाएगा तो आप एक्सरसाइज करने में सक्षम होते जाएंगे। तो आप इस तरह से कंटिन्यू एक्सरसाइज करें, किसी के इंतज़ार में ना रहें कि कोई आएगा मेरा एक्सरसाइज करवाएगा तो इस तरह हम बैठे रहें, अपने समय को बर्बाद करें। इस तरह से अपना समय को बर्बाद मत कीजिए, आप अपने आप से एक्सरसाइज कीजिए, जो हो आपसे वो कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि आपने मुझे देखा, इस तरह से हम अपने आप से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे भाई का कहना था भाई मेरे पास कोई नहीं है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूं। मेरे जैसे कि घर के भी लोग हैं वो कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, वो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरह से कराते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप 6-6 घंटा 7 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, हमेशा आपको वो कराते रहें। आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं। आपके हाथों में पावर है तो आप अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों की ताकत से अपने पूरी तरह से अपने पैरों की, बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम और मस्त रहिए, अपने आप से एक्सरसाइज करते रहिए और उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे।